सुप्रभात, सिया राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार, बोली जय हिंद। और हमको आज पढ़ाने थे राष्ट्रीय आंदोलन। चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन 2 या 3 लेक्चर में जाएंगे तो हम प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट वीक सोमवार से अपन स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और अगले हफ्ते में मैक्सिमम आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। पहला व्यक्तित्व जो था, वो व्यक्तित्व का मतलब तो चर्चित व्यक्ति जो थे चापेकर बंधु। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी गोली मारकर। ठीक है, तो यार इसको आप याद रखिएगा जो हम बताते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लिखना है आपको। इनकी एक पत्रिका थी, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका थी, बताया था पत्रिकाओं में, तो याद रखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका थी। लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस वो बनाया। कब बनाया, 1905 में। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। 1905 में ही हमारा क्या हुआ था, टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्राप्त हुआ था। आपको जोड़ के पढ़ना है। क्रांतिकारियों की शरण स्थली भी कहते हैं। अगला देखिए, खुदीराम बोस, ये तो आप लोगों के 1908 में इन्होंने किंग्स फोर्ट के काफिले पे बम फेंका। क्या फेंका, बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्य से उस गाड़ी में किंग्स फोर्ट नहीं था, उसकी पत्नी और क्या थी, बेटी थी जो मर गई, जिससे किंग्स फोर्ट गुस्सा आ गया और उन्होंने खुदीराम बोस को फांसी दे दी। सबसे कम उम्र में इनको फांसी लगी थी। कहीं ये 13 लिखा आता है, कहीं 15 आता है, तो इसलिए उम्र का कन्फ्यूजन है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्लियर कर देंगे। आगे देखते हैं। वीर दामोदर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला प्रारंभ किया 1899 में, जिसे 1904 में अभिनव भारत का नाम दिया। ठीक है, 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। नए संसद भवन का निर्माण भी जो उद्घाटन है वो 28 मई को हुआ है। ठीक है, वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, जो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखे गए थे, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता था। आगे देखते हैं बच्चा। अलीपुर षड्यंत्र, ये अरविंद घोष के उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा दिल्ली षड्यंत्र। तो 1912 में हार्डिंग द्वितीय के काफिले में बम फेंका गया। इसमें 3 लोगों को फांसी हुई, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद। बनारस षड्यंत्र, इसको याद रखिए। बनारस षड्यंत्र आपको याद रखना है, ये अपने बिहार से लगा है। सचिन नाथ सान्याल ने की थी, इनको भी काला पानी की सजा हुई थी। इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है बंदी जीवन। क्या है, बंदी जीवन। तो क्वेश्चन पूछेगा सचिन नाथ सान्याल की पुस्तक का नाम क्या है, तो बंदी जीवन। इसे क्रांतिकारियों का बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए भैया, ये तो पूछेगा। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र था। उसमें क्या क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इन्होंने नारा लगाया साइमन को बैक, जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी, जो इन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सिर पर पड़ी हर एक लाठी तुम्हारे अंग्रेजों के जो शासनकाल है उसके ताबूत में अंतिम कील के बराबर होगी। सैंडर्स पर लाठी चार्ज हो गई, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने बम वगैरह फोड़ दिया, और इसी सारी घटना को क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। लाला हरदयाल, 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। एक गदर पत्रिका भी निकलती है, वो भी किसके द्वारा निकाली जाती थी, गदर पार्टी के द्वारा। सोहन सिंह भाकना का संबंध भी गदर पार्टी से है। अगला देखो, भगत सिंह, पूरा इनका व्यक्तित्व ही आ गया, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें। इनका जन्म 23 सितंबर को हुआ, मृत्यु 23 मार्च को हुई। ठीक है, इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। किसकी की थी, नौजवान सभा की स्थापना दी थी। इनका एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। तो अगर पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने। पर इसकी रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, इनसे प्रभावित किससे थे, करतार सिंह सराबा से प्रभावित थे। प्रभावित का मतलब होता है आप किसको अपना आइडियल मानते हैं। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं मेरे आइडियल स्वामी विवेकानंद हैं। कई बच्चे कहते हैं मेरे आइडियल मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ, वो मेरे आइडियल हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे फलाने हीरो की तरह आइडियल बनना है। कोई कहता है मुझे विराट कोहली की तरह बनना है। कोई कहता है मुझे अपने टीचर्स की तरह। सब अपने अपने एक आइडियल का मतलब होता है कि हमें उसके व्यवहार जैसा अपना व्यवहार करना है, हमें वैसे बनना है जैसे वो सर हैं। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको उनकी तरह पढ़ के मास्टर बनेंगे। हम अधिकारी बनेंगे तो उन्हीं की तरह मेहनत करेंगे। तो ये जिनसे प्रभावित थे वो कौन थे, करतार सिंह सराबा। भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि भी दी जाती है। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सुना होगा। ये इनका ये कथन था कि मुझे अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ सकते, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा।
इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, झाबुआ जिला में हुआ था। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में मृत्यु हुई थी। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924 में क्या की थी? स्थापना की थी। महत्वपूर्ण भूमिका किसने, ये हटाइए, ठीक है। और यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जब अंग्रेजों ने बैन कर दी तो 1928 में इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर ये क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और भगत सिंह और आज़ाद ने इनकी स्थापना की, ठीक है। एक हैं मदन सिंह ढींगरा, एक कर्नल वाइली की हत्या की थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, आज फिर देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में ही त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। 23 जनवरी 1897 में कटक में इनका जन्म हुआ। हिटलर के जर्मनी ने इन्हें नेताजी की उपाधि से पुकारा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बना के सिंगापुर में गठित की। और सिंगापुर से फ़ोन कर रहे हैं गांधी जी को, टेलीफोन, ट्रिंग ट्रिंग वो चलते ना पहले डब्बे। गांधी जी, आज मैं राष्ट्रपिता गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि मैंने सिंगापुर में अपनी सरकार गठित कर ली है। और 1945 में एक दुखद घटना हुई जिसमें सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। सूरसेन, इनको भी आप याद रखिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनको मास्टर दा की उपाधि दी गई। चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने आक्रमण करके उसको लूट लिया था। ये चटगांव शस्त्रागार अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। किसी दिन आपको ऑफलाइन क्लास में एक दिन पढ़ा देंगे पूरी, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। काफ़ी चीज़ें भी समझ में नहीं आती होता क्या है। रास बिहारी घोष, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना इन्होंने जापान में की। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। सहयोगी मोतीलाल नेहरू थे। ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। अब हम चाहते हैं कि आप इस क्लास के बाद आप संडे के दिन जितनी क्लासेस हुई हैं हफ्ते में, इन सब क्लास के एक बार पुनः वीडियो देखिए, डबल स्पीड बना के उस पर जाइए, उसको डबल स्पीड रही 2 बार सुनिए और सारे क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे। कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था? और बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन। और आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? और चौथा क्वेश्चन है कि बंगबंधु किसे कहा जाता है? और एक और क्वेश्चन है, आप बताइए 1857 की क्रांति में झांसी से कौन लड़ा था? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्लास में जुड़े इसके लिए। थैंक यू सो मच।